तो आज के वीडियोस में काफ़ी डिटेल में मैंने सारी चीज़ें समराइज कर दी है। दूसरा चैप्टर है आपका पद। इसका परिचय पाठ करोगे अच्छे तरीके से, सो एंजॉय करो। एक और चीज़, कम समय में ज़्यादा चीज़ देता हूँ और बेहतर तरीके से देता हूँ, सो यार सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अच्छे से करेंगे आज हम लोग पद चैप्टर, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे लेखक के बारे में, बेसिक सी बातें मेरे भाई अच्छे से करना, अभी याद करा दूंगा। लेखक कौन था? सूरदास। चैप्टर क्या है आपका? पद। दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर भी आपका पद ही है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो लेखक कौन है? सूरदास। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में। अब जब इनका जन्म हुआ था तो डेट किसी ने नहीं लिखा, क्योंकि यार 1478 आज से 600 साल पहले की बात कर रहे हैं, कौन लिखता होगा। तो अनुमान लगा के इनका जन्म बताया गया है 1478। याद रखना कब? 1478। और निधन 1583। याद रहेगा क्या? जन्म कब? 1478 और निधन कब? 1583। किनका? सूरदास का। किसके लेखक थे? पद के लेखक थे। समझ में आ गया? 3-4 चीज़ें अभी याद हो गई होंगी आपको कि पद जो आपका चैप्टर है इसके लेखक सूरदास है, जन्म 1478 में और 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, आप बोल बोल के करोगे, ठीक है। जन्म स्थान की बात करते हैं, दिल्ली के निकट सीही नामक एक गांव में, यानी कि दिल्ली के निकट एक सीही नामक, सिड्ढी नामक गांव था, ठीक ना। सीही नहीं, सिड्ढी नामक गांव था, वहां पर इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। ऑप्शन में पकड़ लोगे, बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है, ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा ना, अभी रिलैक्स नहीं होना है, अभी थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, फिर रिलैक्स हो जाना 2-3 मिनट बाद, ठीक है। शिक्षा की बात करते हैं, स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया था इन्होंने। स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, काव्य रचना एवं अव्यय विकास, श्लोक ज्ञान, ठीक ना, ये सब चीज़ों में इन्होंने पढ़ाई की थी। अभ्यास, विकास, लोक ज्ञान। याद रहेगा क्या? ये थोड़ा सा शिक्षा ज़्यादा नहीं पूछता ऑब्जेक्टिव में, टेंशन मत लो, थोड़ा सा देख लेना, फोकस कर लेना, एग्जाम के टाइम पर रट लेना या अभी रट लो, क्योंकि ये सब चीज़ें यार याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगती हैं। अभिरुचि की बात करते हैं कि किसमें इंटरेस्ट था, कौन चीज़ में मज़ा आता था। अभिरुचि किस चीज़ में थी? पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में थी। पर्यटन समझते हो ना, पेड़ पौधा लगाना हो गया, ऐसा पर्यटन शायद कहलाता है। सत्संग तुम्हें पता है, हरे राम हरे कृष्ण। कृष्ण भक्ति पता है, कृष्ण भगवान की पूजा करना। वैराग्य पता है, भिखारियों की तरह और साधु संत की तरह घूमते रहना, वैराग्य रहना। इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद था सारी चीज़ें करने में, ठीक है मेरे भाई। दीक्षा गुरु की बात करते हैं ना, इनके दीक्षा गुरु जो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके दीक्षा गुरु थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रहेगा क्या? महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक ना, वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। कुछ विशेष चीज़ों के बारे में जानेंगे। जन्म से बेचारे अंधे थे, मृदुल विनम्र भी थे और निर्भिमानी थे। इनके पास कोई भी अभिमान वाली चीज़ें नहीं थी, निर्भिमानी एकदम मस्त रहा करते थे, अभिमान घमंड एटीट्यूड कुछ भी नहीं था। और भावुक थे, इमोशनल थे किसी भी चीज़ को लेकर, समझ रहे हो। जैसे आप भी किसी चीज़ को देखने रोने लगते हो, या मतलब दिल में एक अलग सा दयालुपन, काइंडनेस जन्म लेता है कि हर मदद करनी चाहिए इस इंसान की, तो उस तरह से इनके मन में सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो एक बार और थोड़ा सा रिपीट मारते हैं। अभिरुचि किसमें थी? पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में। दीक्षा गुरु कौन था? महाप्रभु वल्लभाचार्य। याद हो गया, बहुत बढ़िया। विशेष कुछ चीज़, जन्म से अंधे बेचारे थे, मृदुल विनम्र थे, निर्भिमानी थे और भाविक भी थे। यानी जन्म से अंधे थे, ठीक है, एक आँख था एक कान था। आगे देखो, कृतिया की बात करते, सूर सागर, साहित्य लहरी, ठीक ना, राधा रक्त शैली और सूर सरावली इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। अच्छे तरीके से याद हो गया होगा क्या? देख लो, सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रक्त शैली और सूर सरावली इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। सूर सागर है, ठीक है मेरे भाई। अब शिक्षा काल की बात करते हैं, जो इन्होंने पढ़ाई अपनी करी थी ना, पूरी करी थी। कब से कब पढ़ाई करा था? शिक्षा काल क्या था? 1509 से लेकर 1510 अनुमानित इनका शिक्षा काल था, समय था, ठीक ना। और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा मजे तरीके से। कुछ 2 पॉइंट्स यहाँ पर है, अपने से पढ़ लोगे या बता दूँ? ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है तो चलो बता ही देता हूँ। श्रीमद् भागवत के आधार पर रचे गए ग्रंथ, यानी श्रीमद् भागवत गीता जो होता है उसके आधार पर रचे गए कुछ ग्रंथ थे, जैसे कि सूर सागर में पदों की संख्या 1.25 लाख थी। सूर सागर ग्रंथ की टोटल कितने पद थे मेरे भाई? 1.25 लाख सूर सागर के अंदर बताई गई थी, ठीक ना। किंतु अब लगभग 5000 पद ही उपलब्ध है, बाकी सब खत्म हो गए। 5000 पद अब उपलब्ध है। ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, टेंशन मत लो, ठीक है। रेयर केस में कहीं पूछ दे तो याद हो गया होगा आपको, 1.25 लाख था, अब 5000 के लगभग है। अब आगे और सूर सरावली में, यहाँ सूर सरावली है मेरे भाई, ठीक है, ये र है, र
सुर सरावरी में बहुत होली के गीत के रूप में रचित 1007 पद तथा साहित्य लहरी में रस अलंकार नायिका भेदों के प्रतिपादित करने वाले 118 पद हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, पद का ये टोटल आगे के वीडियोज़ में आपको पता है, आपको दिख ही रहा है कि आगे वीडियोज़ में क्या आएगा। ठीक है, प्रश्न उत्तर आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई।